हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केंद्र सरकार संसद में नया ऑनलाइन गेमिंग बिल लेकर आई है। इस कानून के तहत ड्रीम 11 जैसे रियल मनी गेमिंग ऐप पर बैन लगने वाला है। अब इन पर टीम बनाकर पैसे नहीं लगाए जा सकेंगे। हालांकि बीजीएमआई और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे स्पोर्ट्स को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। आखिर सरकार ने रियल मनी गेमिंग पर बैन क्यों लगाया? क्या वाकई देश में पैसे लगाकर ऑनलाइन गेम खेलना बंद हो जाएगा? बैटल ग्राउंड जैसे गेम इसके दायरे से बाहर क्यों है? तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। मोदी सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कौन सा कानून ला रही है? केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद बुधवार 20 अगस्त को केंद्र सरकार ने लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया, जो कि पास हो गया। अब यह बिल राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। इसके तहत रियल मनी गेम को लेकर कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं। किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा ऑनलाइन मनी गेम्स को ऑफर करना, उसका प्रचार करना या किसी भी तरह से गेमिंग में मदद करना बैन होगा। कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें एंट्री फीस या किसी भी तरह से पैसे जमा करने होते हैं, उसे ऑनलाइन मनी गेम माना जाएगा, भले ही इसमें जीत के लिए किस्मत या फिर स्किल के इस्तेमाल का दावा किया गया हो। सभी ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापन पर पूरी तरह बैन लगाया जाएगा। बैंकें या कोई भी फाइनेंशियल फर्म्स इन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं करेगी। कानून लागू करने के लिए करीब 50 करोड़ रुपए खर्च करके एक नई संस्था बनाई जाएगी। बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक ऑनलाइन मनी गेम ऑफर करने या होस्ट करने यानी गेम खिलाने वाले को 3 साल की सजा और 1 साल का जुर्माना देना होगा। दोबारा ऐसा करने पर सजा बढ़ाकर 5 साल की जा सकती है। वही गेमिंग ऐप का प्रचार करने पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। ऐसी गेमिंग कंपनियों के मालिक और मैनेजर्स को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे ऐप्स में पेमेंट करवाने वाले बैंकों और फाइनेंशियल कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा सवाल इसमें ये उठता है, ऑनलाइन मनी गेमिंग आखिर है क्या? ये ई स्पोर्ट्स से कैसे अलग है? तो जानते हैं। भारत में वीडियो गेम्स की शुरुआत टीवी स्क्रीन या गेमिंग डिवाइस पर खेले जाने वाले गेम्स से हुई थी। बाद में ऐसे ही कई गेम्स ऑनलाइन भी खेले जाने लगे। इनमें से कुछ मशहूर गेम्स है पबजी या बीजीएमआई, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, लीग ऑफ लीजेंड्स, कॉल ऑफ ड्यूटी आदि। आमतौर पर इन गेम्स को खेलने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती, न ही इन्हें खेलने पर जीतने वाले के लिए इनाम की रकम रखी जाती है। इन गेम्स को ई स्पोर्ट्स कहा जाता है। वही बीते कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग के दायरे में एक नई इंडस्ट्री शामिल हुई है, रियल मनी गेमिंग यानी आरएमजी इंडस्ट्री। एक लाइन में कहा जाए तो इस इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल है गेमिंग ऐप पर पैसा लगाकर ऑनलाइन कोई गेम खेलना और जीतने पर कमाई करना। नए कानून के तहत सरकार इन्हीं गेम्स पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। सवाल तीसरा है, रियल मनी गेमिंग पर सरकार शिकंजा क्यों कसना चाहती है? तो नए कानून के जरिए सरकार फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी, ऑनलाइन लॉटरी, सट्टेबाजी जैसे गेम्स पर बैन लगाना चाहती है। आईटी मंत्रालय के मुताबिक ये कानून नौजवानों को रियल मनी गेमिंग का शिकार होने से बचाएगा, जो पैसे कमाने का भ्रामक दावा करके युवाओं को लुभाते हैं। इसके अलावा इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी रोक लग सकेगी। दरअसल रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री पर सट्टेबाजी, जुए की लत लगाने और पैसे की धोखाधड़ी से जैसे बड़े आरोप लगते रहे हैं। लुमिगाई की रिपोर्ट के अनुसार देश में फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप के 43% यूजर्स की उम्र महज 18 से 30 साल की है। ये लोग फैंटेसी स्पोर्ट्स में रोजाना करीब 55 करोड़ रुपए लगा रहे हैं।
बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज शर्मा कहते हैं, यूजर्स उत्सुकता के चलते रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे जुए के जाल में फंसते जाते हैं। ऑनलाइन एप्स पर बेटिंग यानी सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म्स पर टेरर फंडिंग के भी आरोप है। भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की 2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 2000 करोड़ रुपए का लेन देन ऐसा था जिसमें से ज़्यादातर पर टैक्स नहीं लगा। इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ इसका पता नहीं चल पाया। 2022 में ईडी ने ई-नगेट्स नाम के चीन से ऑपरेट होने वाली एक प्लेटफॉर्म से 17.82 करोड़ रुपए कैश और 22 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बिटकॉइन जब्त किए। चीन से ही ऑपरेट होने वाली फीविन ऐप ने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट और फेक खातों के जरिए भारतीयों के 400 करोड़ रुपए लौटे। फीविन की तरह परिमैच नाम की बैटिंग ऐप साइप्रस से संचालित होती थी। भारत में ये 2021 में लॉन्च हुई। इस पर टैक्स चोरी के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। जानते हैं अगला सवाल क्या है? नए बिल में पबजी जैसे गेम्स पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? सरकार का कहना है कि अगर किसी भी गेम में एंट्री फीस लोगों को जीत का लालच देकर या किसी दूसरी चीज के नाम पर पैसा लगाया जाता है तो उस पर बैन लगाया जाएगा। वही फ्री टू प्ले और सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेम्स को छूट इसलिए दी गई है क्योंकि इनमें पैसे का दाम नहीं लगता। यानी अगर आप कोई ऑनलाइन गेम सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते हैं तो नए कानून में इस पर कोई रोक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऐप्स एक फिक्स सब्सक्रिप्शन फीस भी ले सकते हैं। सरकार का कहना है कि नए कानून का उद्देश्य ई स्पोर्ट्स जैसे सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, बशर्ते किसी भी गेम में पैसे लगाकर इनाम जीतने का मॉडल नहीं होना चाहिए। अगला सवाल ये है, इससे पहले रियल मनी गेमिंग को लेकर क्या कानून थे? नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? तो रियल मनी गेमिंग की दो कैटेगरी है, स्किल बेस्ड गेम्स और गेम ऑफ चांस। गेमिंग प्लेटफॉर्म दावा करते हैं कि लूडो, कैरम, चेस, पोकर, रमी जैसे ताश के पत्ते के खेल या ऑनलाइन फैंटेसी क्रिकेट गेम असल में स्किल बेस्ड गेम है, जिनमें यूजर्स का अपना दिमाग, गेम की उनकी स्किल और अनुभव का इस्तेमाल होता है। वहीं ऑनलाइन कसिनो गेम, रूलेट या स्लॉट मशीन के गेम, सट्टा वगैरह को गेम ऑफ चांस माना जाता है, यानी ऐसे गेम जिनमें स्किल नहीं, बेटिंग यानी सट्टेबाजी चलती है और किस्मत के आधार पर जीत हार का फैसला होता है। अगला सवाल है, तो क्या इस कानून से वाकई रियल मनी गेमिंग पूरी तरह बंद हो जाएगी? तो कानून तोड़ने पर सजा के प्रावधान है। ऐसे में भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों को इस कानून का पालन करना होगा और पैसे लेकर गेम खिलाने का मॉडल बंद करना होगा। क्रिकेटर, एक्टर और मशहूर लोग अब ऐसे गेम्स को प्रमोट भी नहीं कर सकेंगे। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गेमिंग या सट्टेबाजी पूरी तरह रुक जाएगी, क्योंकि कई तरीके हैं जिनसे इस तरह के गेम सरकार की निगरानी से बचते हुए खेले जा सकते हैं। VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करके लोग बैन वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के लिए 2022 में PUBG मोबाइल को भारत में बैन किया गया था, लेकिन कई यूजर्स VPN के जरिए इसे खेलते रहे। कई बेटिंग साइट्स पर बैन के बावजूद इन्हें थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इनके नए नाम या क्लोन के बतौर पर फिर से लॉन्च कर दिया जाता है। जैसे बिगो लाइव की ऐप नए नाम टीकी के साथ भारत में दोबारा आ गई हैं। अगला सवाल जानते हैं क्या हो सकता है? तो अगर कानून लागू हुआ तो ड्रीम 11 जैसी कंपनियों और सरकार को नुकसान कितना होगा? तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता है। गेमिंग मार्केट अभी 28% GST देता है, जिसे बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव है।
हर साल गेमिंग इंडस्ट्री सरकार को करीब 20,000 करोड़ रुपए टैक्स देती है। साथ ही इस इंडस्ट्री में करीब 25,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश है, जिससे करीब 2 लाख लोगों को नौकरी मिली। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने 23.5 हजार करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब बैन के बाद सरकार को सालाना 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा। वहीं ड्रीम 11, रम्मी और विंजो जैसी सभी कंपनियां भी पूरी तरह से बंद होने की कगार पर आ जाएगी।